सो टीडीएस इज अ इनकम टैक्स, बट ये जो इनकम टैक्स होता है, ये ये जो इंडिविजुअल है जिसका इनकम है उसको फील करना पड़ता है डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ही शुड पे। लेकिन अगर उसने नहीं पे किया तो इशू हो जाता है, इसलिए बेटर है जहाँ पे उसका इनकम हो रहा है, जिस कंपनी से उसका इनकम हो रहा है वो कंपनी उसको पेमेंट करते वक्त उसमें से उसका इनकम टैक्स कट करेगी, डिडक्ट करेगी और वो गवर्नमेंट को भेजेगी, इसीलिए उसको बोलते हैं टीडीएस। तो सबसे पहले टीडीएस की एंट्री करने के लिए आपको करना क्या है, ये वाला प्रोफेशनल फीस या टेक्निकल फीस है, और ये कमीशन है, ये जो सर्विसेज है इनका पहले बुकिंग करना पड़ेगा, मतलब एंट्री करनी है, बुकिंग की एंट्री। फर्स्ट बिल बुक करते हैं, कल जैसे किया था। और हर एक सर्विसेज के लिए टीडीएस का एक सेक्शन रहता है ये। अब ये प्रोफेशनल फीस का अगर आप करना है तो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे सुधीर का एक लेजर बनेगा जिस पार्टी से हम ये सर्विस लेते हैं, ये दूसरा है सर्विसेज का लेजर, और तीसरा लेजर बनेगा टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विस। ऐसे ये टीडीएस का एक लेजर बनेगा, और हर एक टीडीएस प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए सेक्शन रहता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने कल ग्रुप में भी शेयर किया था। आई विल शेयर इट नाउ, ये देखो इस तरह से सेक्शन होते हैं। तो ये देखो, ये कमीशन और ब्रोकरेज का है सेकंड वाला, इसका देखो सेक्शन क्या लिखा है, 194H, और ये भी लिखा है इधर, है ना, सेक्शन और सेक्शन कोड होता है वो, रेमिट पेमेंट कोड। उसी तरह अगर फीस फॉर प्रोफेशनल फीस पेमेंट करना है तो उसका सेक्शन है 194J, और ये 4J भी उसका पेमेंट कोड है। तो ये यूज़ कैसे होगा, जब आप टीडीएस का लेजर बनाओगे तो आप ऐसे बनाओगे, टीडीएस अंडर सेक्शन, अगर प्रोफेशनल फीस है तो उसका सेक्शन है 194J, तो 194J ऐसे टीडीएस का लेजर बनेगा। ये बनेगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, तो फिर से हम इसकी एंट्री कैसे करते हैं देखो। तो हमारे प्रॉब्लम में अभी जो अभी हम असाइनमेंट कर रहे हैं उसमें ये जो मिस्टर सुधीर है इनको प्रोफेशनल फीस पे करने वाले हैं, मिस्टर संजय है उसको टेक्निकल फीस और कमीशन मिस्टर रघु को देने वाले हैं। तो हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं उस आदमी का ये इनकम है, तो जब हम उनको पेमेंट करेंगे उसमें से उसका इनकम टैक्स कट करके देने वाले हैं। बिफोर डूइंग दिस, सबसे पहले हम उसका नया एंट्री बना देता हूँ मैं, देखो कैसे करना है। पहले तो परचेस वाउचर में जाएंगे, फिर ये तो सर्विस परचेस कर रहे हो आप, तो परचेस कर दिया मिस्टर सुधीर से, तो ये सुधीर लिखा, और यहाँ पे बिल नंबर लिखा, एंटर। पार्टीज नेम है मिस्टर सुधीर, लॉयर है, वो आपको फी चार्ज करता है ये वाले, देखो अगर वो फी चार्ज करता है, एक मिनट, सेकेंड, मिस्टर सुधीर आपका लॉयर है और वो आपकी लीगल सर्विसेज देता है, तो इसीलिए पहले यहाँ पे परचेस का बिल है तो इसीलिए परचेस, ये सुधीर के लिए है, सुधीर, और इसका बिल नंबर कर दिया। एक्चुअली ये बिल नंबर वो भेज देता है, इधर नहीं लिखा है तो हमने किया है। ये मिस्टर सुधीर का पहले हो जाएगा इधर, मिस्टर सुधीर लॉयर, और यहाँ से हम प्रोफेशनल फीस, देखो प्रोफेशनल सर्विस है, उसका टोटल अमाउंट है 20,000 रुपीज़। अब इस पे जीएसटी भी एप्लीकेबल है, हमने देखा था इसको, प्रोफेशनल सर्विस इंडेड एक्सपेंस जीएसटी एप्लीकेबल है, और टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज है, इस पे टीडीएस भी एप्लीकेबल है, लेकिन इसकी एंट्री दूसरी तरीके से करने वाले हैं। पहले तो जीएसटी चार्ज कर देते हैं, इसके लिए जीएसटी होगा इनपुट सी जीएसटी 9% वाला, क्योंकि सर्विसेज पे 9% जीएसटी होता है, और ये है सेकेंड एस जीएसटी 9%। ये तो नॉर्मल एंट्री हो गया आपका, और टोटल अमाउंट है 23,600 रुपीज़ ऐसे। तो ये आपने बिल बुक कर दिया। अब मिस्टर सुधीर को जब हम पेमेंट करेंगे तो ये 23,600 पेमेंट करने वाले हैं, अगर उस पर टीडीएस नहीं कट किया तो अब हम क्या करेंगे, पहले उसका टीडीएस कट करके लेंगे, बाद में उसको पेमेंट करने वाले हैं। तो फर्स्ट एंट्री तो ये जीएसटी की हो गई, यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये तो अभी हो गया, इसके बाद इसको कंप्लीट कर देते हैं। अभी जब इनको पेमेंट करना है सुधीर को, उसका टीडीएस कट करके
उसको पेमेंट करना है। तो सबसे पहले टीडीएस कट करते हैं, उसके लिए जाएंगे जर्नल वाउचर में। जर्नल वाउचर, डेबिट टू मिस्टर सुधीर। ये जो मिस्टर सुधीर है, पहले उनको डेबिट लेना है। जब आप टीडीएस कट करते हो किसी का, डेबिट उसको लेना है, मिस्टर सुधीर को। अगेंस्ट रेफरेंस उसका जो बिल नंबर था, ये देखो बिल नंबर आ गया इधर, लिया। अब उसका जो टीडीएस है 10% कट होने वाला है, 10%। तो 23,600 का 10% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा? टोटल अमाउंट है 23,600। टोटल बिल है हमारा 23,600 का, उस पर 10% जीएसटी कट होगा। तो इधर आपको क्या करना है, 2360 लिखना है, सिर्फ वो अमाउंट। डेबिट होगा एंड ऑफ द लिस्ट, एंड क्रेडिट टू आपने जो टीडीएस का लेजर बनाया था, टीडीएस, ये देखो टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जे। अब ये टीडीएस कहाँ से आ गया, 194 जे, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये वाला इधर है। ये ना हर एक प्रोफेशनल सर्विसेज का सेक्शन रहता है। तो ये प्रोफेशनल सर्विसेज का है 194 जे, और वही आपने इधर लिखा है टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जे। इसका जब लेजर बनाते हो टीडीएस का, ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, इधर सिलेक्ट करना है आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस। नेचर ऑफ पेमेंट में आता है फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। कभी कभी ये अगर नहीं आता है तो आप ऐसे रख सकते हो, ये कभी कभी आएगा, तो मैंने इसको प्रोफेशनल फीस रखा है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस ये पूछ रहा है, इसको कुछ नहीं करना है, जस्ट एंड ऑफ द लिस्ट करना है। और ये आपका प्रोविजन हो गया। सो प्रोविजन या टीडीएस डिडक्टेड, ये अपना टीडीएस अभी डिडक्ट हो गया। कितना टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, 2,360 रुपीज़, 10% आउट ऑफ इट। तो अभी मिस्टर सुधीर को आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, ये देखो 21,240 रुपीज़ देना पड़ेगा। एक्चुअली उसका बिल था 23,360 रुपीज़, लेकिन उसमें से हमने ये डेबिट कर दिया टीडीएस। तो अभी टीडीएस कट करने के बाद अगर उनको पेमेंट करते हैं, तो चलो जाते हैं पेमेंट वाउचर के लिए। ये है पेमेंट वाउचर, पेमेंट करना है मिस्टर सुधीर को। ये मिस्टर सुधीर आ गया, लॉयर। अगेंस्ट रेफरेंस इनका बिल देखो, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। पहले बिल था 23,000, लेकिन टीडीएस कट हो गया, तो अभी ये रिमेनिंग अमाउंट जो आपको उनको पेमेंट करना है ऐसे। और क्रेडिट टू कैश, ये तो नॉर्मल एंट्री बनेगा इस तरह से। देखो ये फर्स्ट एंट्री हो गया, टीडीएस कट करके आपने पेमेंट कर दिया उसको। सेकेंड एंट्री, हम जाएंगे परचेस वाउचर में। ये है परचेस फर्स्ट, कहाँ से आने वाला है, मिस्टर संजय। तो ये संजय लिखा इधर, बिल नंबर, और बिल नंबर 334 लिखा। पार्टीज नेम है मिस्टर संजय, जो इंजीनियर है, उन्होंने हमें कुछ कंसल्टेंसी फीस दिया, उसका बिल रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए देखो मिस्टर संजय इंजीनियर है, सन्ड्री क्रेडिटर है, उसके बाद 30 डेज, बाकी सब एवरीथिंग इज रिटर्न हियर। अब यहाँ पे उनसे क्या सर्विस लिया है, अपने तो टेक्निकल सर्विस लिया था। तो ये टेक्निकल सर्विस किधर गया, ये देखो टेक्निकल सर्विसेज, इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट कितना है देखते हैं। अरे हाँ, टेक्निकल सर्विसेज का ये अमाउंट है 22,300 रुपीज़। तो इसका अमाउंट लिखते हैं 22,300 रुपीज़। ये देखो, अभी इस पे भी जीएसटी कैलकुलेट होने वाला है। तो इनपुट सीजीएसटी 9% लिया, इसके बाद अगेन यस जीएसटी, ये 9%। तो ये आपका बिल बुक हो गया। टोटल अमाउंट कितना है, 26,314। इतना अमाउंट आपको मिस्टर संजय को पे करना है विदाउट टीडीएस। अगर इसका टीडीएस कट करना है तो कैसे करेंगे, देखो टोटल अमाउंट है 26,314, इसका 10% टीडीएस आपको काटना है। उसके लिए जाएंगे हम जर्नल वाउचर में। सबसे पहले लेना है जिसका टीडीएस काटना है, उसका अकाउंट इधर आएगा डेबिट में। अब है मिस्टर संजय, तो ये मिस्टर संजय लिया। अगेंस्ट रेफरेंस लिया, ये वाला बिल था, जिसके लिए उन्होंने सर्विस दिया था उसका पेमेंट है, जो बिल नंबर लिखा है। तो उनका टोटल अमाउंट है 26,340, ये बिल का अमाउंट है।
इस पे 10% टीडीएस कट करने की, तो कितना होगा 10%? 10% कितना होगा? 1.4 2631 2631.4 होगा। तो आपको इधर क्या करना है, ये डिलीट करना है और 2631.4 ये है 10%। एंटर कर दो, एंटर, एंड ऑफ द लिस्ट, क्रेडिट टू। अभी मुझे टीडीएस कौन सा है, ये है टेक्निकल फीस का, तो इसका एक टीडीएस बना देते हैं। उसके लिए उसका सेक्शन चेक करेंगे पहले। टीडीएस ऑन प्रोफेशनल, सॉरी टेक्निकल फीस, ये देखो टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस का ये था, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज लिखा है। और यहाँ पे ये ना 194 जे ही है उसका, सेम है 194 जे। तो मैं क्या करूँगा, इधर एक नया लेजर बनाऊंगा, अल्ट सी, ये है टी डी एस अंडर सेक्शन 194 जे। टी डी एस आई थिंक ऑलरेडी है मेरे पास वही सेक्शन। तो मैं क्या करूँगा, फिर से वही जो टी डी एस वाला बनाया था, ये वाला 194 जे वाला, वही लेजर यूज़ कर दिया। इधर एंड ऑफ द लिस्ट करना है 2600। तो ये आपका मिस्टर संजय का टीडीएस आपने काट लिया। तो उसका जो भी अमाउंट है अभी 23,682 आप पे करोगे बाद में। तो देखो ये वाला एंट्री हो गया। अब इसके बाद पेमेंट करना है उसको, तो पेमेंट एक्चुअली में असाइनमेंट में पेमेंट नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद उसका पेमेंट होगा, तो आई एम गोइंग टू पेमेंट वाउचर, देन डेबिट टू मिस्टर संजय। उसका जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो पे कर दो उसको, 23,682 रुपीज़, क्रेडिट टू कैश। ऐसे ये भी एंट्री हो गया। इसके बाद अगर लास्ट एंट्री आपको करना है ये कमीशन वाला, तो कमीशन के लिए क्या है, देखो इधर कमीशन का हम पहले सेक्शन चेक करते हैं कहाँ है। ये कमीशन वाला देखो सेक्शन क्या है, 194 एच है, एच। ठीक है, तो अभी जाएंगे इधर एंड नेक्स्ट एंट्री हमारी इज दिस, कमीशन वाला कौन है, मिस्टर रघु को हम पे करने वाले हैं 9,200 रुपीज़। तो सबसे पहले इसका बिल बुक करो। बिल बुक करने के लिए परचेस वाउचर, परचेस रघु, और आपका बिल नंबर है 235। यहाँ से आएगा मिस्टर रघु है, इसको हम कमीशन पे करने वाले हैं। सो कमीशन सर्विस अमाउंट है 9,200। 9,000 क्या वही है अमाउंट, 9,200 है। अब इस पे भी जीएसटी चार्ज होगा कमीशन पे, 9% वाला। ये दोनों सेम महाराष्ट्र के, इसलिए सीजीएसटी और एजीएसटी हो रहा है। ये देखो 9%, ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मे बी ये कमीशन सर्विसेज का लेजर चेक करते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल है, इधर हम यस करेंगे। ये इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल हो गया था। अच्छा, मिस्टर रघु क्या है, अलग स्टेट का था, इसीलिए ये सीजीएसटी और एचजीएसटी इधर नहीं आ रहा है। देखो उसको हमने किसी और स्टेट का किया है, चेक करते हैं। ये गुजरात का है, ठीक है, तो गुजरात का है तो उसको आईजीएसटी चार्ज होगा, सॉरी। तो यहाँ पे आईजीएसटी लेते हैं, ये एंड ऑफ द लिस्ट, एंड दूसरा भी एंड ऑफ द लिस्ट कर देते हैं। अब कमीशन सर्विसेज के बाद इधर आएगा आईजीएसटी एट 18%, ये देखो आ गया। तो अभी टोटल अमाउंट कितना है, 10,856 रुपीज़। ये तो आपने बिल बुक कर दिया। अभी इसका टीडीएस काटते हैं। टीडीएस काटने के लिए पहले जाएंगे जर्नल वाउचर में, डेबिट टू मिस्टर रघु, ये रघु होगा इधर, अगेंस्ट रेफरेंस, ये बिल नंबर सिलेक्ट कर दिया। उसका टोटल अमाउंट है 10,856, इस पे 10%। तो 10% काटने के लिए क्या, तो ये 1085.6 हो जाएगा 10%, तो वही कर देते हैं। यहाँ पे अमाउंट चेंज करना है, 1085 मतलब 1,085.6 रुपीज़ कट होने वाले हैं। डेबिट, क्रेडिट टू, अभी टीडीएस का एक अलग लेजर बनेगा, कमीशन के लिए अलग है। तो आल्ट सी, यहाँ पे टीडीएस
अंडर सेक्शन 194 एच, पहले वाला जे था, ये सेक्शन चेंज हो गया क्योंकि ये कमीशन का है। अगर आपको समझना है तो आगे आप कमीशन भी लिख सकते हो, कमीशन, या आप लिख सकते हो टीडीएस ऑन कमीशन, ऐसे। ये है टीडीएस, टीडीएस सॉरी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इससे टीडीएस सेलेक्ट कर दो, एनी कर देते हैं और इसको कंप्लीट कर देते हैं। राइट हियर एंड ऑफ द लिस्ट, एंड ये आपका टीडीएस कट हो गया मिस्टर रघु का। अब अगर इसको पेमेंट करते हो तो लेट्स गो टू द पेमेंट वाउचर एंड मिस्टर रघु को पेमेंट कर देते हैं ब्रोकर का। तो अभी उसका अमाउंट कम होगा, ये देखो 9770 उसको पे करेंगे हम, क्रेडिट टू कैश, दैट्स इट। तो आपने पहले बिल बुक कर दिया सर्विसेज का, बाद में टीडीएस काट लिया एंड देन वी पेड हिम मनी। तो पहले आपने क्या कर दिया यहाँ पे, हमारा कंपनी है सरगम ट्रेडिंग कंपनी, और ये सरगम ट्रेडिंग कंपनी ने मिस्टर सुधीर से सर्विस परचेस किया, मिस्टर संजय से भी कुछ सर्विस परचेस किया था, संजय से, और मिस्टर रघु, ये तीन हमारे सन्ड्री क्रेडिटर है जिनसे हमने सर्विस परचेस किया, सर्विस, इसीलिए इसका एंट्री हमने परचेस वाउचर में किया। अब जब आप कुछ भी परचेस करते हो इसका मतलब आप इनको पेमेंट करने वाले हो, इन तीन लोगों को। तो आप क्या बन गई, ये सरगम ट्रेडिंग कंपनी इनके लिए इनकम बन गई, इनकम का सोर्स है, इनकम सोर्स बन गई। तो जब इनको आप पेमेंट करोगे तो उसका टीडीएस आप काटते हो, ये तो क्लियर है सबको। यस सर, यस सर। इसी तरह जब आप सर्विस परचेस करते हो तो आप टीडीएस काटते हो। तो इसी तरह आप क्या करोगे, और कोई आदमी है, समझ लो कि ये है मिस्टर प्रकाश, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इनको सर्विस देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ना, समझ लो आपका अकाउंटिंग ये सीए का ऑफिस है, तो आप क्या करोगे, ये मिस्टर प्रकाश जो है क्लाइंट या कस्टमर, इनका आप अकाउंटिंग करके दोगे, आप इनको अकाउंटिंग सर्विस दे रहे हो, अकाउंटिंग सर्विस। तो आप अगर सर्विस देते हो इसका मतलब क्या है, आप सेल्स कर रहे हो, सेल्स। तो सर्विस दिया उसको, मिस्टर प्रकाश क्या करेगा, जब आपको पैसे देगा तो आप उस पे से टीडीएस कट करके आपको पैसे देगा, क्योंकि अभी ये मिस्टर प्रकाश है सोर्स ऑफ इनकम हमारे लिए, ये है सोर्स ऑफ इनकम। तो जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम होता है उसका क्या काम है, टीडीएस कट करो, जिसको पैसा देना है वो दे दो। अभी मिस्टर प्रकाश हमें पैसा देगा अकाउंटिंग सर्विस का, और समझ लो उसका अमाउंट था 10,000 रुपीज़ अमाउंट है, इस पे 18% जीएसटी है, 18%। तो ये कितना हो जाएगा, सी जी एस टी एच जी एस टी है तो 900 हो जाएगा, 900 और 900। तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा 11,000, नहीं सही है, 11,800 हो जाएगा ये टोटल अमाउंट। मतलब आपने मिस्टर प्रकाश को अकाउंटिंग करके दिया, उसका उसका एक बिल भेज दिया उसको, तो ये सर्विस है। फिर मिस्टर प्रकाश जब आपको पेमेंट करने वाला है तो वो क्या करेगा, वहाँ उससे से टीडीएस कट करेगा वो, और रिमेनिंग पैसा आपको देने वाला है। अभी तो क्लियर है सिनेरियो क्या है। ये मिस्टर प्रकाश है जिनको हम सर्विस देते हैं, क्या सर्विस है, अकाउंटिंग सर्विस, आप उनका अकाउंटिंग करके देते हो, अकाउंटिंग सर्विस है, ऐसे इसको प्रोफेशनल सर्विस ही बोलते हैं। तो इसकी एंट्री अगर आपको करनी है तो आप पहले जाओगे सेल्स वाउचर में, दिस इज द सेल्स वाउचर, पार्टीज नेम आल्ट सी बना देते हैं, ये है मिस्टर प्रकाश, अंडर क्या होगा ये, सन्ड्री सन्ड्री डेटर्स। डेटर हो गया, बैलेंस इज बिल बाय बिल 30 डेज हो गया, टीडीएस डिडक्टेबल, इधर यस नो किया तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसको नो ही कर देते हैं। इसके बाद ये देखो रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर लिखना है, इसका अगर जीएसटी नंबर है तो वो भी लेते हैं, तो जीएसटी नंबर लेते हैं। अभी पहले उसका जीएसटी नंबर लेते हैं, आई एम टेकिंग दिस वन। अगर वो महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र का लेना है, अगर वो किसी कहीं और का है, समझ लो वो तेलंगाना का है, तेलंगाना, तो मैं इसको ये तेलंगाना का ले रहा हूँ, ये तेलंगाना का जीएसटी नंबर।
के लिए। तो ये तेलंगाना है। अगर मैं तेलंगाना का जीएसटी नंबर ले रहा हूँ तो स्टेट भी चेंज होगा इधर, तो स्टेट चेंज कर देते हैं, तेलंगाना। तो मिस्टर प्रकाश की कंपनी तेलंगाना में है, हैदराबाद में, और हैदराबाद में है। तो उनको हम अकाउंटिंग सर्विस दे सकते हैं महाराष्ट्र से, तो दे रहे हैं, तो इसका एक लेजर बन गया ऐसे। ये हो गया आपका जीएसटी। अब इसको हम क्या सर्विस दे रहे हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज। ये होगा आपका लेजर, आल्ट सी। इनको हम दे रहे हैं अकाउंटिंग सर्विसेज ऐसे। ये प्रोफेशनल सर्विस है। अंडर क्या होगा, आप सेल्स कर रहे हो तो सेल्स होगा ये देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये जो होता है ना, जैसे सर्विसेज परचेस करते हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिया था, लेकिन ये हमारे लिए सेल्स है, इसीलिए इसको लेना है सेल्स में। इन्वेंट्री नॉट एप्लीकेबल है, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है क्या, यस है। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में ये सेल्स है, इसीलिए आपको यहाँ पे लेना है सेल्स का। पहले वाला तो परचेस का था, ये सेल्स का है। और ये हम सेल्स किसको कर रहे हैं, जो तेलंगाना में है, इसीलिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आ जाएगा ये इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। इधर है, ये देखो इंटर स्टेट टैक्सेबल लिखा। अमाउंट इसका जीएसटी है 18% से। सर्विसेज है, ये भी हो गया। अब इसका अमाउंट था 10,000 रुपीज़, तो 10,000 लिखा। अब इस पे जो जीएसटी चार्ज होगा कौन सा होगा, आईजीएसटी और सीजीएसटी एचजीएसटी। आईजीएसटी IGST. चार्ज होगा, तो मुझे यहाँ पे एक आउटपुट आईजीएसटी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये आउटपुट है, आउटपुट आईजीएसटी एट 18% चार्ज होने वाला है। इसलिए जब परचेस करते हो तो इनपुट होता है, सेल्स करते हो तो आउटपुट आईजीएसटी। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, ये इंटीग्रेटेड टैक्स है, 18% है लिखा। टीडीएस एप्लीकेबल है क्या, यस एप्लीकेबल कर सकते हैं इधर, लेकिन मैं जीएसटी का है तो इसको नॉट एप्लीकेबल ही रखूँगा। चलो, तो ये देखो टोटल 18,000 रुपीज़ जीएसटी हो गया। आपने ये बिल बुक कर लिया, मिस्टर प्रकाश को अकाउंटिंग सर्विस दिया था, उसका बिल बुक कर दिया, उसको भेज दिया। टोटल अमाउंट है 11,800। तो अभी जब वो हमें पेमेंट करने वाला है, उसके पहले वो टीडीएस कट करके हमें पैसा भेजने वाला है। तो चलो टीडीएस का एंट्री करते हैं हमारे बुक्स में, उसके लिए फिर से जर्नल वाउचर में जाना है। अब यहाँ पे टीडीएस कट होने वाला है प्रोफेशनल सर्विसेज पे। अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोफेशनल सर्विस। अब प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए अंडर सेक्शन, ये जो है टीडीएस अंडर सेक्शन 194J, ये वाला लेना है। इसके पहले क्या किया था, ये क्रेडिट में रखा था। जब आपका टीडीएस कोई काटता है तो आपको उसको डेबिट में लेना है। तो टोटल अमाउंट कितना था, ट्रांजैक्शन का टोटल अमाउंट कितना था, मिस्टर प्रकाश कहाँ गया ये देखो ट्रांजैक्शन का टोटल अमाउंट है 11,800। इसका 10% टीडीएस कितना होगा, 11,180, एक जीरो निकाल दो, 1,180 रुपीज़। तो ये वाला टीडीएस हमें काटना है, उसके लिए फिर से जर्नल वाउचर में जाएंगे। अब डेबिट में आएगा टीडीएस अंडर सेक्शन 194J, ये डेबिट में आएगा। अमाउंट है 1180, एंटर। इसके बाद क्रेडिट में आएगा जिस पार्टी से हमें पैसा आने वाला है, पर तब पैसा आने वाला है मुझे मिस्टर प्रकाश से, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रकाश, मिस्टर प्रकाश। अगेंस्ट रेफरेंस बिल नंबर आ गया। यहाँ पे कितना होना चाहिए, अमाउंट है 1180, ये देखो। तो ये क्रेडिट वाला होता है ऐसे। टीडीएस आएगा डेबिट में और क्रेडिट में आएगा वो पार्टी का नाम। जब आप टीडीएस, आपका टीडीएस कोई काटता है तब, आप जिसका काटोगे तब ऊपर आता है पार्टी का नाम, नीचे आता है टीडीएस। तो ये समझ लो, जब कोई और को आपने सर्विस दिया है, वो आपको अगर पेमेंट करेगा तो वो आपका टीडीएस काटने वाला है। उसकी एंट्री करने के लिए जर्नल वाउचर में डेबिट में टीडीएस ले लो एंड क्रेडिट में पार्टी का नाम। तो अब ये टीडीएस कट हो गया,
उन्होंने कट किया तो उसकी एंट्री होगी। लास्ट एंट्री है रिसिप्ट की, तो रिसिप्ट में जाके क्रेडिट टू मिस्टर प्रकाश, क्योंकि वो हमें पैसा देने वाला है। अगेंस्ट रेफरेंस ये आ जाएगा। देखो रिमेनिंग जो अमाउंट है 10,060 रुपीज़ वो अभी पे करेगा हमें। डेबिट टू कैश, और ये एंट्री हमारा अभी कंप्लीट हो गया। तो जब आप सर्विस देते हो तभी भी टीडीएस आपको काटना है, लेकिन एंट्री उल्टी हो जाएगी। डेबिट में आएगा टीडीएस, क्रेडिट में आएगा पार्टी का नाम। क्लियर है अभी? एक बार आप ट्राई कर लो, फिर आपको समझ में आएगा ये क्या है। Yes, sir. चलो स्क्रीन शेयर करो, क्योंकि एग्जाम में आपके दोनों टाइप के टीडीएस आने वाले हैं, जब आप पेमेंट करते हो और जब आप सेल्स करते हो, परचेज या सेल्स। सारी का टेन्शन घ्यायची काही गरज नाही, निवांत कर. Yes, sir.